नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां आपको बता दें यूपी से बड़ी खबर। मिर्जापुर पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें मिर्जापुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। कोविड सेंटर का निरीक्षण किया है उन्होंने, साथ ही एक्शन में ही दिखे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जब से वो कोरोना से रिकवर हुए उसके बाद लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं और सीएम के एक्शन से अधिकारी भी इस वक्त सतर्क नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोविड सेंटर का निरीक्षण किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मिर्जापुर से बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया है। एक्शन में दिखे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही सीएम के एक्शन से अधिकारी भी सतर्क नजर आ रहे हैं। एक्शन में दिखे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोविड से जब से सीएम योगी आदित्यनाथ रिकवर होकर आए हैं तब से लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तमाम जो कोविड सेंटर्स हैं उनमें खुद जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही अपने अधिकारियों को भी उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि बिल्कुल ख्याल रखना है इस बात का कि किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही ना हो, ताकि कोविड के मरीजों को इधर से उधर भटकना ना पड़े। इस वक्त की बड़ी खबर मिर्जापुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। रुक करेंगे दूसरी खबर का। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कानपुर में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जिसके चलते बाजार में एंटी फंगल इन्फेक्शन की किल्लत हो गई है। मेडिकल स्टोर्स में एंटी फंगल इन्फेक्शन ढूंढे नहीं मिल रहा है, जिसके चलते मरीजों के तीमारदारों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इंजेक्शन की जबरदस्त किल्लत के बीच में शासन ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज को 100 एंटी फंगल इंजेक्शन उपलब्ध कराए हैं। साथ ही कानपुर में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। अब तक शहर में 50 से ज्यादा लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। सबसे जरूरी बात तो ये है कि ब्लैक फंगस के इलाज में जरूरी एंटी फंगल इंजेक्शन बाजार से गायब है और साथ ही कोरोना की दवाओं की तरह ही इनकी भी ब्लैक मार्केटिंग की संभावना जताई जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों की हालत इंजेक्शन नहीं मिलने से और ज्यादा बिगड़ रही है। मरीजों के तीमारदारों को एक मेडिकल स्टोर से दूसरे मेडिकल स्टोर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं इस इंजेक्शन की वजह से। लाख कोशिशों के बाद भी जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और दूसरी दवाओं के भरोसे ब्लैक फंगस का इलाज फिलहाल हो रहा है। ऐसे में प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मेरा नाम सुमित पावा है और उत्तर प्रदेश केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का मैं मीडिया प्रभारी हूँ। देखिए, ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस जिसको बोलते हैं, ये कोई नई बीमारी नहीं है। सामान्य रूप से हवा में और मिट्टी में पाई जाती है। लेकिन जो कोविड के पेशेंट ऐसे हैं जो सामान्यतः जिनके ऊपर स्टेरॉइड ज़्यादा चला है या जो डायबिटिक हैं, ऐसे लोगों को जब नाक और मुँह से ये फंगस अंदर चला जाता है तो कभी कभी ग्रो करने लगता है। सामान्य रूप से इसके लिए एम्फोटेरेसिन बी करके एक इंजेक्शन आता है जो कि काफ़ी लाभदायक रहता है और इससे बहुत जल्दी असर करता है। ये चूँकि कॉमन बीमारी नहीं है, इसलिए एम्फोटेरेसिन बी पूर्व में बहुत रेयर बिकता था और अभी एकदम से चूँकि ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और लोगों को ये परेशान भी बहुत कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कानपुर में और पूरे देश में ही ये महामारी के रूप में सरकार का आदेश है कि इसको मान लिया जाए। अभी 5 कंपनियां इसका इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी बना रही थी। अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 5 और कंपनियों का आदेशित किया है और अब 10 कंपनियां देश में बना रही हैं। अमूमन 1500 से 2000 का एक इंजेक्शन आता है और प्रतिदिन ये 4 इंजेक्शन लगाए जाते हैं 20 दिन तक। तो लगभग आप मान के चलो कि 80 इंजेक्शन ये लगाए जाते हैं एक व्यक्ति को जब तक उसका पूरा ट्रीटमेंट चलता है। और चूँकि एकदम से डिमांड एकदम से बढ़ गई है और इस वजह से कुछ शॉर्टेज आ गई है। कानपुर में अभी इतनी ज़्यादा उसमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी की ओर से सप्लाई होता चला जाएगा और जैसे जैसा सरकार हमको आदेशित करेगी वैसे वैसे ये जो मरीज़ हैं उनके लिए उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का बात अयोध्या की करते हैं। अयोध्या में कोविड नेगेटिव होते ही अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता एक्टिव होते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अपने अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के सीएचसी पूरा बाजार को गोद लिया है और साथ ही बाजार में आयोजित कार्यक्रम में भी उन्होंने पूरा बाजार सीएचसी से अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के 2 स्वास्थ्य वैन को रवाना किया। आपको बता दें कि ये दोनों वैन के स्वास्थ्य कर्मी ग्रामीणों को कोविड जांच और साथ ही वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेंगे और साथ ही इसके साथ ही ग्रामीणों में कोविड के लक्षणों को भी देखेंगे और देखने के बाद उन्हें जांच करने के लिए सेंटर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री का जो निर्देश है मैं उसका अक्षर से पालन करता हूं। मैंने आज पूरा बाजार में
जो हमारी विधानसभा केंद्र पेशी है, यहाँ पर आज 2 वैन रवाना कर रहे हैं हम लोग हरी झंडी दिखाकर। ये दोनों वैनें हमारी ग्राम सभा के 54 गाँवों में जाएंगी और जो प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रैकिंग, उस मंत्र का पालन करते हुए लोगों के बीच में कोरोना के उपचार के लिए, कोरोना के लक्षण के लिए, कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को तैयार करेंगे। उसके साथ हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, स्थानीय स्तर पर जो है, और अधिकारी लोग रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे और ब्लॉक के अधिकारी रहेंगे। तो आज पूरे बाजार को मैंने ले लिया है और ECPSC को हम, क्योंकि ये हमारी इस विधानसभा में केंद्र में है और यहाँ पर सब सुविधाएं आने वाले समय में हमको देनी ही पड़ेगी। हाईवे बनना है आजमगढ़ से और अयोध्या तक 4 लेन, तो आवश्यकता पड़ेगी। बल्कि मैं तो कहूँगा यहाँ पर हम लोग आगे चलकर ट्रामा सेंटर भी यहाँ पर इसको बनवाने का काम करेंगे, जिससे कि कहीं कोई घटना होती है, जब 4 लेन बनेंगे तो घटनाएं बढ़ेंगी, संभव है, ऐसा होता भी है, तो वो व्यवस्था है। कोरोना महामारी के दौरान अर्थ संवर्ध फाउंडेशन और साथ ही मिशन ऑक्सीजन की साझेदारी ने फैजाबाद के डोगरा रेजिमेंटल सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल के 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स उपलब्ध कराए हैं। आपको बता दें, अर्थ संवर्ध फाउंडेशन नीति आयोग की अयोध्या की है और साथ ही अधिकृत NGO है और समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों को सेवाएं उपलब्ध करा रही है। साथ ही आपको बता दें, मिलिट्री हॉस्पिटल में पहुंचकर डोगरा रेजिमेंटल सेंटर ब्रिगेडियर JKS विक्रम ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स रिसीव किए और उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बहुत ही उपयोगी और ये सेना के काम आएगी। इस खास मौके पर अर्थ संवर्ध के अयोध्या के सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने सोहावल तहसील के धनीपुर राजस्व ग्राम में अपनी प्रस्तावित मस्जिद की ड्राइंग 11 सेट में सोमवार को अयोध्या विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष विशाल दहंस को सौंप दी है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि पर आए हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जिला प्रशासन ने सोहावल तहसील के धनीपुर राजस्व ग्राम में 5 एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को उपलब्ध कराई थी और साथ ही प्राधिकरण उपाध्यक्ष के अनुसार ऑफलाइन नक्शा आवेदन को अनुमोदन के लिए शासन भेज दिया गया है और शासन से अनुमोदन के बाद ही मानचित्र और साथ ही वहां से स्वीकृति के बाद जो मैप है उसका शुल्क तय किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि प्राधिकरण में नक्शा मंजूरी के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन व्यवस्था है और ऑनलाइन आवेदन संभव न हो पाने से ट्रस्ट ने ऑफलाइन आवेदन किया है और साथ ही अनुमोदन के लिए इसीलिए शासन को ये पहले भेजा जा रहा है। प्राधिकरण को नक्शा हम लोगों ने सबमिट किया है, वो काफ़ी बड़ा है और उसकी फीस भी 89,000 हम लोगों ने जमा कर दी है। नक्शा बड़ा होने के कारण वो ऑनलाइन नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इसको ऑफलाइन एक्सेप्ट करके इसको पास किया जाए, जिसको उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा किया जाएगा। इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम है हमारी, वो ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो ATG के टैक्स छूट का प्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई है, उसकी प्रार्थना पत्र हम लोगों ने काफ़ी अरसे से दे रखा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमारे काम में काफ़ी बाधा पड़ रही है। ये काम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी प्रार्थना है, यूपी गवर्नमेंट से, कि इस काम के लिए हमारी मदद करें और ये हमारा ये ATG का मसला फ़ौरन हल करवा दें, ताकि हमको अपने काम में बढ़ने की सुविधा प्राप्त हो और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का ये प्रस्ताव है कि अलग एक ज़मीन हो, उस पर इन लोग कुछ बनाएं, तो वो उसमें हमको सहायता मिलेगी और माननीय उच्चतम न्यायालय का जो मंशा है वो पूरा करने में हम लोगों को आसानी होगी। बिठूर के ईश्वरीगंज गांव में सोमवार देर शाम सब्जी लेने के लिए निकली 18 वर्षीय युवती का शव घर से 700 मीटर दूर एक अमरूद के बाग में पड़ा मिला। आपको बता दें, युवती के मुंह से झाग निकल रहा था, जिस तरीके की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सूचना पर पहुंचे अधिकारी ने
और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी और साथ ही युवती के स्वजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। ग्रामीणों ने दुष्कर्म की भी आशंका जताई है। साथ ही मृतका के भाई ने पुलिस को ये बताया कि 2 दिन पहले उनका मोहल्ले के एक दबंग युवक को उसके परिवार से झगड़ा हुआ था। आरोपितों ने मां, चाचा और चाची को कुल्हाड़ी से वार कर लहूलुहान कर दिया था और साथ ही इस मामले में 3 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि युवती घर से सब्जी लेने के लिए निकली थी और इसके बाद लापता हो गई। उसका शव गाँव में ही एक बाग में पड़ा मिला। मुंह से झाग निकल रहा था। घटनास्थल की जाँच की गई है, लेकिन कोई भी संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं। न ही युवती के शरीर पर कोई भी चोट का निशान है। स्वजन ने कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं। साथ ही तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सन हॉस्पिटल के मालिक अखिलेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि हॉस्पिटल प्रबंधन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था उसके यहाँ ऑक्सीजन की काफी कमी है और साथ ही परिवारजनों और साथ ही मरीजों को दूसरी जगह पर भर्ती कराया जाए। साथ ही जिसके बाद डीएम अभिषेक प्रकाश ने मामले में जांच के आदेश दिए थे। साथ ही आपको बता दें जांच में निकलकर सामने आया कि हॉस्पिटल में पर्याप्त ऑक्सीजन थी और यहाँ तक कि हॉस्पिटल में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सपोर्ट थे और साथ ही जो भरे हुए यहाँ पर ड्रम्स थे वो हॉस्पिटल के पास थे। साथ ही इतना ही नहीं, 2 बी प्रकार के ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर्स भी इसमें शामिल थे। फिलहाल मामले में एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है और तीमारदार मरीज के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए दर बदर भटक रहे हैं। तो वहीं जिले के घाटमपुर कस्बे के मुगल रोड पर स्थित ब्लॉक कार्यालय के पास टैंकर चालक द्वारा ऑक्सीजन हवा में उड़ा दी गई है। आपको बता दें कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब हड़कंप मचा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो ये आरोपी है ये पूरी ऑक्सीजन को वेस्ट कर रहा है। जहां एक तरफ कोरोना के मरीज ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। आपको बता दें जानकारी के अनुसार टैंकर पश्चिम बंगाल का है और उसका रजिस्ट्रेशन बैरकपुर के खजान सिंह की पत्नी के नाम पर है। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले में खजान सिंह का कहना है कि उनके पास कोई भी टैंकर है ही नहीं। ये नंबर तो उसी का दर्ज है लेकिन उसके पास कोई भी ट्रक या टैंकर नहीं है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में चालक टैंकर को हाईवे किनारे खड़ा करके ऑक्सीजन हवा में उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। राहगीरों के टोकने पर चालक नोजल बंद करके टैंकर लेकर के भोकनीपुर की ओर रवाना हो गया और साथ ही आपको बता दें कि वीडियो में दिख रहे टैंकर के नंबर की जांच में ऑक्सीजन टैंकर पश्चिम बंगाल के जिला बैरकपुर के खजान सिंह की पत्नी कुरविंदर सिंह के नाम पर रजिस्टर किया गया है, जिन्होंने पहले खुद ये बात कही कि उनके पास इस तरीके का कोई भी टैंकर या कोई भी टैंक अवेलेबल नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय अधिकारियों ने घटना को हल्के में लिया है और वीडियो का संज्ञान लेकर के उच्च अधिकारियों ने जवाब तलब किया। तो पुलिस प्रशासन फिलहाल घबराया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ भी हो, जिस तरीके की ये घटनाएं सामने आ रही हैं इस पर पुलिस और प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां देश में इस वक्त कोरोना मरीज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं, उनके जो तीमारदार हैं वो ऑक्सीजन लेने के लिए जगह जगह भटक रहे हैं और ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।